ये मूवी स्टार्ट होता है हमें एक कूल बॉस के अंदर दिखाया जाता है। वहाँ पर बहुत सारे बच्चे अपने स्कूल की तरफ जा रहे थे और वहाँ पर जितने भी बच्चे थे वो सब मस्ती करते हुए आगे बढ़ रहे थे। और उसी समय हम देखते हैं मिक्सिको नाम की एक लड़की को। मिक्सिको वहाँ पर मस्ती करने के बजाय वो अपनी छोटी सी डायरी में कुछ नोट कर रहा था। पर उसी समय एक लड़की का ध्यान मिक्सिको के ऊपर जाता है और वो लड़की मिक्सिको की ध्यान भटकाने के लिए उसकी किताब को खींच दिया, जिसकी वजह से मिक्सिको की पेन नीचे गिर जाता है। ये देखकर मिक्सिको उन लड़कियों को बिना कुछ बोले वो अपनी पेन को उठाने के लिए नीचे झुक गई और उसी समय एक अचानक हवा का झोंका आया और उन सभी लड़कियों की शरीर को बीच में से काट के चली गई। बस वहाँ पर मिक्सिको नीचे झुकने की वजह से बच गई थी। और जब मिक्सिको खड़ा होकर अपने दोस्तों को देखती है तो वो तो ये देखकर बहुत ज्यादा डर के मारे बस से उतर के रोते हुए दौड़ने लगी। और उसी तरह उसे पता भी चल चुका था कि ये सब कुछ हवा ने किया है। और उसी समय हमें रोड के अंदर बहुत सारे कटा हुआ लाश दिखाया जाता है। ये देखकर हमें पता चलता है कि आसपास के लोगों को हवा ने काट के रख दिया। हालांकि मिक्सिको दौड़ते समय आसपास की कुछ स्टूडेंट को ये सारी बात समझाने की कोशिश करती है, पर उससे पहले ही हवा उन सबको काट के रख देता है। ये देखकर तो मिक्सिको और भी ज्यादा जोर जोर से रोते हुए जंगल की ओर भाग गई और वो डर के मारे इतनी दूर दौड़ती रहती है कि उसके पैर से भी खून निकल रहे थे, फिर भी वो दौड़ती रहती थी। और वो दौड़ते दौड़ते एक रिवर के पास पहुंच जाती है और हम देखते हैं वहाँ पर भी बहुत सारे लाशें गिरे पड़े थे। जिसके बाद वो वहाँ से एक कूल ड्रेस उठाकर अपने आप को साफ करके पहन लेती है और वो दोबारा दौड़ते हुए एक पास की स्कूल में पहुंच गई। और वो वहाँ पर बहुत सारे स्कूल की लड़कियों को देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो रही थी। पर उसी समय एक लड़की वहाँ पर आती है और मिक्सिको को वो डरा दिया। और जब वहाँ पर मिक्सिको पूछने लगी कि तुम कौन हो, तब वो मिक्सिको के चेहरे को देखकर एक अजीब स्माइल करके मिक्सिको को बताती है कि मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ। ये सुनकर मिक्सिको थोड़ा हैरान हो जाती है क्योंकि पहले से ही मिक्सिको की कोई भी बेस्ट फ्रेंड नहीं थी। दरअसल मैं पहले आपको एक बात बता दे रहा हूँ ताकि आपको मूवी को समझने में आसानी हो। दरअसल मिक्सिको के साथ कोई भी हादसा होता है तो उसी समय मिक्सिको की याददाश्त और हरकतें किसी दूसरे मल्टीवर्स दुनिया के अंदर दूसरे बॉडी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। उस मल्टीवर्स दुनिया के अंदर एक मिक्सिको तो होता है, लेकिन पहली बार जिस मिक्सिको को हमने देखा था वो पूरी तरह इस मिक्सिको के बॉडी में आ चुकी है, जिसकी वजह से वो अनजान लड़की आके मिक्सिको को बता रहा है कि मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ। और अब मिक्सिको को भी ये सारी बात समझ में आ जाती है, पर फिलहाल वो पूरी तरह कंफर्म नहीं है, जिसकी वजह से उसे समझ में आ चुका था कि अपनी दुनिया की तरह इस मल्टीवर्स दुनिया के अंदर भी अपनी दोस्तों की तरह कोई ना कोई हादसा हो सकती है, जिसकी वजह से वो वहाँ पर एक हवा के झोंके की वजह से बहुत ज्यादा डर गई और वो वहाँ से दौड़ते हुए अपने स्कूल के अंदर चली गई। जिसके बाद उसकी बेस्ट फ्रेंड उसके पास आके कहती है आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या है और तुम इतना डरे क्यों हो। तब मिक्सिको अपनी बेस्ट फ्रेंड को वो सारी चीजों के बारे में बताता है कि इस तरह से एक हवा आके कि उसकी सारी फ्रेंड को मार के चली गई। ये सुनने के बाद उसकी बेस्ट फ्रेंड मिक्सिको को अपने क्लासरूम के अंदर ले गई और तब वो उन सभी स्टूडेंटों को दिखा के कहने लगी देखो तुम जिन स्टूडेंटों के बारे में बता रहे हो वो सभी तो अभी भी जिंदा है। और वहाँ पर मिक्सिको ये सब देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि कुछ समय पहले हवा के झोंके की वजह से इन सभी की मौत हो चुकी थी, फिर भी ये लोग अभी भी सही सलामत है, जिसकी वजह से मिक्सिको को लगता है कि उसका ये कोई बुरा सपना होगा। जिसके बाद मिक्सू और मिक्सिको के फ्रेंड क्लासरूम के अंदर बैठ गई और उसी समय टीचर एक वेपन लिए वहाँ पर आ जाती है और वो देखते ही देखते क्लास के सभी बच्चों को शूट करके मार दिया। बस वहाँ पर मिक्सिको बच गई थी नीचे झुकने की वजह से और तभी वो टीचर मिक्सिको के पास आने लगी। पर उसी समय दो लड़की वहाँ पर आ जाते हैं मिक्सिको को बचाने के लिए और वो दो लड़की टीचर के ध्यान को दूसरी तरफ करके जैसे ही वो लोग वहाँ से आगे बढ़ रहे थे उसी समय टीचर इन तीनों को देख लेता है और उन दोनों लड़की को शूट करके मार दी। वहाँ पर तो मिक्सिको समझ नहीं पा रहे थे कि उसके साथ हो क्या रहा है, पर जैसे ही उसकी बेस्ट फ्रेंड और एक लड़की की मौत हुई वो उसी समय जोर जोर से चिल्ला के रोने लगी और दौड़ते हुए स्कूल से भागने लगी। जिसके बाद हम देखते हैं स्कूल के सारे बच्चे अपने टीचर से बचते हुए भाग रहे हैं क्योंकि फिलहाल सभी टीचरों के हाथ में एक एक वेपन होता है और वो लोग बच्चों की छोटी छोटी गलती की वजह से उन्हें मार रहे हैं। और उस समय ये देखकर हर किसी को लगेगा कि यहाँ पर कोई वॉर चल रहा है और बाहर इस तरह से गोलीबारी और बमबारी हो रहा था कि ऐसा लगेगा कि वॉर चल रहा है यहाँ पर। और तभी हम देखते हैं मिक्सू और मिक्सू के कुछ फ्रेंड बचते हुए वहाँ से रोड की तरफ आ जाती है। पर उसी समय वहाँ पर एक हवा चलती है और मिक्सुको की फ्रेंड की बॉडी दो भागों में डिवाइड हो जाती है। ऐसा लगेगा कि जैसे कोई ब्लेड काट के उन्हें चली गई हो। पर मिक्सुको वहाँ पर भी नीचे गिरने की
वजह से बच जाती है और वो दोबारा वहाँ से हवा से बचते हुए शहर की ओर दौड़ने लगी। और कुछ समय के बाद हम देखते हैं शहर के अंदर बहुत सारे लोगों को, और हम देखते हैं उस शहर के अंदर सिर्फ औरतें ही थी। और तो अभी वो रोते हुए एक पुलिस स्टेशन में चली जाती है, और जब पुलिस लेडी मिक्सुको को पूछने लगा कि आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या है, तब मिक्सुको इधर उधर देख के बताने की कोशिश कर रही थी कि हवा किस तरह से लोगों को मार रहा है और उसके टीचर किस तरह से खूंखार बन के सारे स्टूडेंट को मार दी। ये सुनकर पुलिस लेडी मिक्सुको को कहती है, तुम जिस स्कूल के बारे में बात कर रहे हो ऐसा कोई भी स्कूल यहाँ पर तो नहीं है। और वो पुलिस लेडी वहाँ पर और एक बात रिवील करती है कि तुम जिस लड़की के बारे में बात कर रहे हो वो कई सालों से मर चुकी है। और वो पुलिस लेडी मिक्सुको को वहाँ पर और कुछ नाम भी पुकार रही थी। ये सुनकर जब मिक्सुको मिरर में अपनी चेहरे देखती है तो वो तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि फिलहाल मिक्सुको किसी दूसरे बॉडी के अंदर थी। जिसके बाद मिक्सुको को पुलिस लेडी अपने पुलिस कार में बैठाकर एक चर्च के अंदर ले गई, जहाँ पर पहले से मिक्सुको के इंतजार में बहुत सारे लेडी खड़े होकर मिक्सुको की मजाक उड़ाने लगी थी। ये देखकर मिक्सुको पहले तो कुछ समझ नहीं पाती, लेकिन जब वो अंदर जाती है तो वहाँ पर उसे उसकी बेस्ट फ्रेंड मिलती है। और जब मिक्सुको अपनी बेस्ट फ्रेंड के पास जाके इस बारे में पूछने लगी तो उसकी बेस्ट फ्रेंड कहती है, हम फिलहाल किसी कंट्रोल में है जिसकी वजह से हमें एक ऐसी काम करना होगा जो उस कंट्रोलर ने कभी सोचा भी नहीं होगा, तब जाके हम उसके कंट्रोल से निकल पाएंगे। और बेस्ट फ्रेंड वहाँ पर कहती है, जो मैं कह रहा हूँ वो तुम करते जाओ। जिसके बाद बेस्ट फ्रेंड मिक्सुको को वेडिंग ड्रेस पहना देती है और वो उसे कहती है हमें उसको पहले मारना होगा। और उसी समय वहाँ पर बहुत सारे लड़कियां आके मिक्सुको के ऊपर हंस रहे थे, जिसकी वजह से बेस्ट फ्रेंड उन सब के पास जाके उन सब को बहुत ही ब्रूटल तरीके से मार देती है। और बेस्ट फ्रेंड मिक्सुको को भी इस तरह से मारने के लिए कहती है। जिसके बाद मिक्सुको उस चर्च के अंदर चली जाती है जहाँ पर उसकी वेडिंग होने वाली थी। और तब हम देखते हैं वहाँ पर एक ताबूत है और शहर की सारे औरतें वहाँ पर मिक्सुको को चिढ़ाते हुए ये शादी जल्दी खत्म करने के लिए कह रही थी। और जब मिक्सुको उस ताबूत के पास जाती है तब वहाँ से निकलता है एक सुअर जैसी इंसान, जिसके साथ मिक्सुको की शादी होने वाली थी। सुअर को देख के मिक्सुको बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगी और वो वहाँ पर डरते हुए एक कांच की बोतल को उठाकर सुअर की गर्दन पे घुसा देती है, जिसकी वजह से सुअर की वहाँ पर मौत हो जाती है। जिसके बाद मिक्सुको शहर की लेडियों को भी मारने लगी उस कांच की बोतल से। और उसी समय वहाँ पर मिक्सुको की बेस्ट फ्रेंड भी वहाँ पर आ जाती है और उसकी मदद करने लगी। जिसके बाद वो दोनों दो लेडी गार्ड को मार के वहाँ से निकल गई। जिसके बाद वो दोनों आगे जाकर डिसाइड करते हैं कि वो दोनों अलग अलग हो जाएंगे ताकि शहर की सारे लेडी जल्दी इन दोनों को ढूंढ ना पाए। जिसके बाद हम देखते हैं मिक्सुको वहाँ से दौड़ते हुए एक दूसरे बॉडी के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं मिक्सुको की फ्रेंड शहर की सारे लेडियों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके दूसरी तरफ ले गई। और अब मिक्सुको मिरर में जाके देखती है तो एक दूसरे बॉडी के अंदर रन आउट ड्रेस पहने हुई। और तो भी वहाँ पर बहुत सारे लेडी आकर रेस की ओर दौड़ने के लिए कहते हैं। उसी बीच मिक्सुको को वो लेडी बताती है, तुम एक बहुत अच्छी रनर हो और तुम बचपन से बहुत सारे रेस को इजीली जीत चुके हो। ये सुनकर मिक्सुको वहाँ पर थोड़ा तेज दौड़ने की कोशिश करती है। और तभी मिक्सुको महसूस करती है कि उसके पास बहुत ज्यादा पोटेंशियल है और वो किसी भी मैच को इजीली जीत सकती है। जिसके बाद हम देखते हैं उन रनर लड़कियों के पीछे बॉयज और कुछ किलर लेडी सबको मारते हुए मिक्सुको की ओर बढ़ रहे हैं। और तभी मिक्सुको की फ्रेंड मिक्सुको के पास आके कहने लगी, तुम्हें तब तक दौड़ना है जब तक तुम इस गेम से बाहर नहीं निकल जाती, तब जाके तुम इस दुनिया से बाहर निकल सकते हो। ये सुनने के बाद मिक्सुको वहाँ से बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगी। और हम देखते हैं मिक्सुको को शहर के सारे लोग चेयर कर रहे हैं और मिक्सुको दौड़ते दौड़ते पहुंच जाती है एक माइनिंग के अंदर। वहाँ पर होती है एक सिंपल लेडी और कुछ जम्बी लेडी। वो सिंपल लेडी मिक्सुको को और अंदर ले जाकर मिक्सुको को चाकू की नोक पर ले लेती है और वो वहाँ पर कहती है, तुमने मेरे दोस्तों को मारा और अब तुम मरने वाले हो। और वो लेडी मिक्सुको को मार पाती उससे पहले ही मिक्सुको की बेस्ट फ्रेंड वहाँ पर आ जाती है और वो उस सिंपल लेडी की चाकू को पकड़ के मिक्सुको से दूर ले जाकर उस लेडी को मार दी। जिसके बाद वो मिक्सुको को अपने साथ ले जाकर एक जगह पर समझाने की कोशिश करने लगी कि तुम्हें इस गेम से बाहर निकलना है और तुम्हें एक ऐसा काम करना होगा जिसके बारे में उसने सोचा भी नहीं होगा। जिसके बाद मिक्सुको की दोस्त अपने दोनों हाथ आगे कर देती है और तभी हम देखते हैं उसके दोनों हाथ पर एक एक वायर लगा है और उस वायर को मिक्सुको को दिखाकर वो उस वायर को अपने हाथों से खींचने के लिए कहती है। ये सुनकर मिक्सुको वो वायर को खींचने के लिए मना कर रही थी, क्योंकि उसे पता है कि ये वायर उसके बॉडी के अंदर लगा पड़ा है और इसको खींचने के बाद उसकी मौत भी हो सकती है, जिसकी वजह से वो वहाँ पर साफ साफ मना कर देती है। ये सुनकर मिक्सुको की दोस्त मिक्सुको के ऊपर गुस्सा हो जाता है और उसे जोर से चिल्लाते हुए एक थप्पड़ भी
मार देता है और वो कहती है यहाँ से निकलने का यही एक जरिया है। ये सुनकर मिक्सुको ना चाहते हुए भी उसकी ओर को खींच देती है। उसी समय हम देखते हैं उसकी दोस्त की बॉडी बहुत ही दर्दनाक तरीके से दोनों भागों में डिवाइड हो जाता है, जिसके बाद उसके पीछे एक पोर्टल ओपन हो जाती है और मिक्सुको जैसे ही उस पोर्टल के अंदर चली जाती है वो पहुंच जाता है एक अलग सा डायमेंशन में। और जब वो उस डायमेंशन में चलते हुए जा रहा था उसी समय हम देखते हैं उसके चारों तरफ बहुत सारे गेम के कैरेक्टर जो कि पुतले की तरह एक बॉक्स के अंदर रखे थे। और जब मिक्सुको और थोड़ी दूर आगे आती है तब हमें और भी बहुत सारे कैरेक्टर वहाँ पर दिखाए जाते हैं जिस बॉडी के अंदर मिक्सुको ने एंटर किया था। और जैसे ही मिक्सुको और थोड़ी दूर आगे जाती पर उसे देखने के लिए मिलता है एक ओल्ड आदमी के हाथों में रिमोट है और वो मिक्सुको की गेम को खेल रहा है। और जो कुछ भी मिक्सुको की जिंदगी में हो रहा था ये आदमी उसका कंट्रोलर है। और वो आदमी अपना गेम खत्म करके मिक्सुको की तरफ आता है और वो ओल्ड आदमी मिक्सुको को बताता है तुम सब कब से मर चुके हो, लेकिन मैं तुम्हें दोबारा जिंदा किया, तुम्हारी मरे हुए बॉडी की डीएनए को निकाल के गेम के अंदर डाल दिया। और वो कहता है जिसकी वजह से तुम अब भी जिंदा हो। ये सुनकर मिक्सुको वहाँ की एक कांच की डब्बे के पास जाके अपनी रियल बॉडी को देखता है और वहाँ पर बहुत सारे लड़की होती है जिनकी माइंड को इस ओल्ड मैन ने गेम के अंदर डाल दिया है और वो गेम को रियलिटी दुनिया की तरह खेलता है जैसे कि गेम के अंदर सच में कोई इंसान हो और वो अपने आप को बचाने के लिए इंसानों की तरह सरवाइव कर रहा हो। जिसके बाद वहाँ पर एक यंग लड़का आता है और वो बेड के अंदर सो गया और वो वहाँ पर मिक्सुको को बुलाने लगा और वो उससे कहता है ये तुम्हारी एक आखिरी गेम है जिसके बाद तुम यहाँ से आजाद हो सकते हो। ये सुनकर मिक्सुको समझ जाता है कि इनका कोई एक चाल है और वो समझ जाता है कि मैं अभी भी किसी गेम के अंदर फंसा पड़ा हूँ, जिसकी वजह से वो उस ओल्ड मैन की छड़ी को लेकर वहाँ पर अपनी छाती पर गाड़ दिया, जिसकी वजह से मिक्सुको की वहीं पर मौत हो जाती है। और गेम की कंट्रोल मिक्सुको को कभी भी मारना नहीं चाहता था, जिसकी वजह से वो वहाँ पर वो ओल्ड मैन बहुत ही जोर जोर से रोने लगा। और दूसरी तरफ दोबारा गेम स्टार्ट होने के बाद मिक्सुको के सारे कैरेक्टर एक एक करके किसी न किसी तरह से सुसाइड कर लेते हैं, जिसके बाद मिक्सुको की आँख खुलता है एक बर्फीली जगह पर और वो वहाँ से दौड़ते हुए भाग जाती है और यहीं से मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना और तब तक मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ वापस। तब तक के लिए कीप फर्स्ट डे नाउ।